हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेईई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी पैटर्न। तो डिक्शनरी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको हर बार क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलता है और ये क्वेश्चन इतना आसान है, 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है। तो डिक्शनरी पैटर्न में कैसा होता है, जिस अल्फाबेट का पोजीशन सबसे पहले आता है वो अल्फाबेट डिक्शनरी में पहले आता है। तो उसके लिए आपको अल्फाबेट सीरीज आना चाहिए। अल्फाबेट सीरीज में मैंने आपको एक तरीका बताया था, ए से जेड का पोजीशंस कैसे निकाल सकते हो आप। तो डिक्शनरी में कैसा होता है, जिस अल्फाबेट का पोजीशन सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो अल्फाबेट सीरीज अगर आपने नहीं किया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से दिया होता है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। तो देखो यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए, अब हमको इसको अरेंज करना है कि इसमें से पहला कौन सा आएगा। तो इजीएस्ट वे क्या है इसको निकालने का, सबसे पहले जो जो सेम टू सेम आपको दिख रहा है उसको पहले ही काट दो, पी आर ई, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। उसको पहले ही अलग कर दो, उसको हमें देखना ही नहीं है। उसके बाद किसको देखना है, पी। अब पी का पोजीशन क्या होता है, पी होता है 16, पी को उल्टा कर दो 6 बन जाएगा, उसके सामने 1, पी का पोजीशन होता है 16। ओ का पोजीशन क्या होता है, ओ का पोजीशन होता है 15, और यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 16 पहले आएगा 15 पहले आएगा, 15 पहले आएगा। इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि सेकंड पहले आएगा। तो आपको देखना है ऑप्शन में सेकंड किस में पहले आ रहा है, ऑप्शन ए में सेकंड पहले आ रहा है, देयरफॉर ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, सिमिलर मैंने क्या बोला था आपको, जो भी सेम अल्फाबेट से उसको अलग कर दो, उसको देखना ही नहीं है, बी आई को भी नहीं देखना, इसको नहीं देखना। ठीक है, इस बी आई को हमें देखना ही नहीं है, बी आई के बाद वाले टर्म्स को चेक करना है। अब देखिए बी आई के बाद क्या है, एल, एफ एल एल। एल का पोजीशन क्या होता है, लंच 12 बजे आता है। एफ, एफ को उल्टा कर दोगे तो वो 6 बन जाएगा। फिर यहाँ पर एल एफ एल एल, फिर ये भी 12, ये भी 12। तो इसमें क्या आ रहा है, 6 पहले आ रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है आपका, जो ये सेकंड वर्ड है वो पहले आएगा। अब सेकंड वर्ड पहले किस में आ रहा है, ए में आ रहा है और सी में आ रहा है। तो आपका बी गया एंड डी गया। अब ऑप्शन ए और सी में से ही होगा। अब नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, हमने एल ये वाला चेक किया था, अब हमें ये वाला चेक करना पड़ेगा। ये एल मतलब 12। देखो आपको ये तो पता चल गया ना, ये जो सेकंड है वो सबसे पहले आने वाला है, तो इसको अभी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका पोजीशन हमको पता चल गया, इसको अभी देखना ही नहीं है। तो ये एल हमने निकाल दिया 12। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ए है, ए का पोजीशन क्या होता है 1। इस ए के बाद यहाँ पर नीचे क्या है, आई, आई का पोजीशन क्या होता है 9। इससे क्या निकल के आता है, ये जो हमारा तीसरा है वो नेक्स्ट आएगा। इसका मतलब क्या है, 2 के बाद 3। तो 2 के बाद 3 किस में है, ऑप्शन सी। तो यहां से निकल के क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको निकालना है। एक बार जिसका पोजीशन पता चल गया फिर उसको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका पोजीशन तो ऑलरेडी पता है, तो क्यों देखना उसको। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उस वर्ड को हटाना होता है जो सब में सेम होता है। अब सब में सेम यहाँ पर सिर्फ ए है, ए सब में सेम है तो ए को हटा देंगे। और एक चीज यहाँ पर देखो, ऑप्शन में 3 को सब में फर्स्ट रखा है, थर्ड वर्ड को सब में फर्स्ट रखा है। इसका मतलब क्या है, आपको थर्ड वर्ड का पोजीशन ऑलरेडी पता है, थर्ड का पोजीशन ऑलरेडी पता है तो उसको देखने जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। सेकंड वर्ड को देखो, सेकंड वर्ड का भी पोजीशन ऑलरेडी पता है तो उसको भी देखने की जरूरत ही नहीं है। जिसका पोजीशन आपको पता है उसको देखना ही नहीं है। ऑप्शन में अगर सेम दिया गया है मतलब कि वही है। अब यहाँ से आपका क्या क्या एलिमिनेट हो गया, सबके फर्स्ट अल्फाबेट एलिमिनेट हो गए और आपका सेकंड और थर्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन में से एलिमिनेट हो गया। अब आपको चेक क्या करना है, अब आपको चेक करना है सिर्फ फर्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड और फिफ्थ वर्ड को। अब देखिए फर्स्ट वर्ड में क्या है, एम, एम का पोजीशन क्या होता है, एम का पोजीशन होता है 13। अब फोर्थ में देखो एन का पोजीशन क्या होता है, एम के बाद एन आता है, एन मतलब 14, यहाँ पर भी एन है मतलब 14। अब 14 से पहले आता है 13, दैट मीन्स ये पहला आएगा इन दोनों के बाद, इन दोनों के बाद ये पहला आएगा। अब इन दोनों के बाद मतलब ये और ये छोड़ दिया, इसके बाद पहला किस में आ रहा है, इसमें देखो पहला आ रहा है हमारे सी में, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम।
अब देखिए सबसे पहले आपको क्या एलिमिनेट करना है, जो सेम है उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर डी, सब में डी एलिमिनेट हो रहा है, तो डी को हटा दो यहाँ से। और ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में ये दिया गया है कि थर्ड जो है वो फर्स्ट आने वाला है। जो थर्ड है वो फर्स्ट आने वाला है, तो वो क्वेश्चन से ही चला गया, क्योंकि थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है ना, ऑलरेडी बोला गया है ऑप्शन में कि सब में थर्ड कॉमन है, मतलब वो थर्ड ही पहला आने वाला है, तो क्वेश्चन को ही एलिमिनेट कर दो ऑप्शन में से। अब नेक्स्ट चेक करना है हमको। चलिए नेक्स्ट चेक करेंगे। आई, आई का पोजीशन आपको पता होता है, इंटेल i9, तो 9, आई का पोजीशन यहाँ पर भी 9, इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, तो इसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे। चलो हमने एलिमिनेट नहीं किया, तो अभी नेक्स्ट वी चेक करते हैं। वी का पोजीशन क्या होता है, TUVW, तो W से पहले आता है V। W का पोजीशन क्या होता है, 23, तो उससे पहले आता है V, तो 22, V का पोजीशन होता है 22, तो यहाँ पे भी 22, ये तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर भी 22। और यहाँ पर क्या है, आर, आर का पोजीशन क्या होता है, आर का पोजीशन मैंने आपको बताया था, आर ऐसे है, इसको बंद कर दो, ये 8 बन जाएगा, तो 8 तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो आर का पोजीशन होता है 18। तो इसमें से आपको क्या पता चल रहा है, जो फिफ्थ है वो सेकंड आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट तो हमको पता है थर्ड है, लेकिन जो फिफ्थ है वो उसके बाद आने वाला है। तो फिफ्थ ऑप्शन किसमें है, देखो, सेकंड 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 फिफ्थ, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस एंड एलिमिनेटिंग द सेम अल्फाबेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन द डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन द अरेंजमेंट। तो अभी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि इन चारों में से चौथा कौन सा आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, एलिमिनेटिंग द सेम टर्म्स, तो सेम टर्म्स को एलिमिनेट कर दो। PRO, सब में ओ तक कॉमन है, तो PRO को हटा दो, PRO निकल गया। PRO के बाद PP NP, P का पोजीशन क्या होता है, 16, यहाँ पर भी 16। N का पोजीशन क्या होता है, M के बाद N आता है, M होता है 13, N हो जाएगा 14। P का पोजीशन क्या होता है, 16, इसमें से क्या पता चलेगा आपको, 14 पहले आ रहा है, मतलब जो C है वो फर्स्ट है, तो आपको C का पता चल गया कि C पहला है। अब देखो नेक्स्ट निकालो, ये हमको पता चल गया, ये हमने, या इसको अभी हटा दो। अब नेक्स्ट देखना है, ई, ई क्या होता है, ABCDE, ई होता है फिफ्थ। एच, एच क्या होता है, एच को ऊपर से क्लोज कर दो, नीचे से क्लोज कर दो, एच बन जाएगा 8। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये देखने की जरूरत नहीं है, जिसका पोजीशन आपको पता है उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ई, एच, एच के बाद क्या पता, आई, आई का पोजीशन होता है 9, तो 9 8 5, तो 5 पहले आएगा, इसका मतलब 1 के बाद इसका हमको पता चल गया सेकंड पोजीशन है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट गया। अब इसको हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब निकालना है बी और डी में से। अब हमने ये वाले देख लिए थे, तो इनको भी अभी हटा दो। अब अब क्या देखना है हमको, ई देखना है और एन देखना है। ई का पोजीशन होता है 5, इसके बाद क्या है, एन, एन का पोजीशन क्या होता है, एम के बाद एन आता है, M13, N14, तो यहाँ पर 5 पहले आ रहा है, इसका मतलब 1 2, ये 3, तो ऑब्वियसली ये होगा 4, तो ऑप्शन डी होगा हमारा फोर्थ इन द अरेंजमेंट डिक्शनरी में। इस तरीके से आप बहुत आसानी से डिक्शनरी पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस एंड एलिमिनेटिंग द सेम अल्फाबेट फ्रॉम द क्वेश्चन। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।